इस पार्ट में हम आपको मीटर सेतु का अंकित प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। नीचे चित्र में मीटर सेतु पर तार की लंबाई 90 सेंटीमीटर। देखिए ये वाला तार की लंबाई आपका 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो एजे की लंबाई है देख लीजिए, जब एजे बराबर 50 सेंटीमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो धारामापी में विक्षेप नहीं होता तो आर का मान। देखिए कॉमन सी बात है कि ये दो भाग बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है। अगर इस भाग को काउंट करें हम तो हमें क्या मिलेगा, 90 माइनस 50 मिलेगा ना। तो इसका अनुपात कर दीजिए, इसका अनुपात कर दीजिए, यानी P/Q बराबर R बाई क्या कर दीजिए S, ठीक है ना। तो P/Q करना है तो इसको कर लीजिए, R/S इसको कर लीजिएगा। या हम ये भी कर सकते हैं कि आप इसको कर लीजिए, यानी 10/50 बराबर R/90 माइनस 50, देख लीजिए, है ना। जिसको इच्छा करे आप जो मानना चाहें वो मान सकते हैं। P/Q बराबर R/S भी कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, यानी 1/5 बराबर R/40, ठीक है, हो गया ना। यानी 5R बराबर 40, यानी R बराबर 40/5, यानी R बराबर 8। आंसर ये 2017 का सवाल है, याद रखिएगा, ये 2017 में ही आया हुआ सवाल है। उसके बाद देखिए एक और नया क्वेश्चन लिखा है कि दिए गए तार का प्रतिरोध मीटर सेतु से ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स, जैसे मीटर सेतु अगर हम बनाते हैं तो जैसा ये मीटर सेतु आपको दिख रहा है, ऐसे मीटर सेतु को हम बनाते हैं। एक सिंपल सी बात है, थोड़ा सा समझ लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ तार लगा हुआ है, दिए गए तार मतलब यहाँ तार रहता है ना। तो इसमें लिखा है दिए गए तार, क्या लिखा है, दिए गए तार का प्रतिरोध मीटर सेतु में ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स से 2 ओम का प्रतिरोध निकालते हैं। ये प्रतिरोध बॉक्स लगा रहता है, इसमें 2 ओम का प्रतिरोध हम निकालते हैं। तो शून्य विक्षेप हमें मिलता है कितने पे, 40 सेंटीमीटर। याद रखिए आर का मान यानी ये विशिष्ट प्रतिरोध का मान जब 2 ओम रहता है उस समय एल का मान कितना होता है, 40 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है कि शून्य विक्षेप 40 सेंटीमीटर, तार का प्रतिरोध क्या है, बोला ना, ठीक है। 2 ओम का प्रतिरोध निकाल दिए। देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे P/Q बराबर R/S। R हमें ज्ञात करना है, ये सॉरी यस हमें मान लीजिए ज्ञात करना है। R हमारा फिक्स हो गया कि 2 ओम जो उसने निकाला है, ये निकाला है ना आपका। और P/Q में ये 40 पे प्राप्त होता है, तो यहाँ कितना बचा, 1 मीटर का तार है तो मीटर सेतु लिया है आपने तो 1 मीटर का तार होगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर, है ना। तो अब देखिए इसमें आपको क्या मिल गया। अब यहाँ पे P/Q में यहाँ 40/60 अगर करते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, R का मान कितना ले लेंगे, 2, S का मान हमें निकालना है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ देखिए ये 0 0 कट जाएगा, तो 12 बराबर 4 S आएगा। तो S बराबर क्या हो जाएगा, 12/4, यानी S बराबर हो जाएगा 3 ओम। यानी जो अज्ञात चालक है उसका प्रतिरोध क्या हो गया, 3 ओम हो गया। अब दूसरे स्टेप में बोला है उसने, ये तो आपका इसका आंसर हुआ। दूसरे स्टेप में उसने बोला है कि 60 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स में कितना प्रतिरोध निकालेंगे। यानी अब आपका कंडीशन क्या हो गया, ये आपको आर ही पूछने लगा और एस फाइनल हो गया कि 3 ओम का है ना। और ये 60 पे विक्षेप चाहता है, यानी पी का मान आप क्या लिख सकते हैं, 60 सेंटीमीटर। तो क्यू का मान क्या होगा, 40 सेंटीमीटर। देख लीजिए होगा कि नहीं। देखिए सेकंड स्थिति में ये इसने बोल दिया कि यहाँ से कितना प्रतिरोध निकालेंगे, यानी आर कितना निकालेंगे, और उसी चालक को लगाया है तो वो चालक 3 ओम का ऑलरेडी है ही है, ठीक है।
तब वो बोल रहा है कि 60 पे विक्षेप मिले तो 60 आपका ये हो गया, तो जो 100 में से 60 घटा लेंगे तो 40 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो फिर वही कर लेंगे, P बाई क्यू बराबर R बाई S। अब इस बार आपको क्या निकालना है, R। पहले क्या निकालना था, S। हम पहले इसको S माने थे, देख लीजिए। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 60/40 और R आपको निकालना ही है, S 3 है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 36 हो गया बटे 4 बराबर R, है ना, 36/18/4, ठीक है ना। तो R बराबर हमारा हो जाएगा कितना, बोलिए, R बराबर हो जाएगा 18/4 यानी 9/2 यानी 4.5 ओम, यानी इतनी ओम का प्रतिरोध हम आपको निकालेंगे। एक और सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी है और पेपर में आया हुआ भी है। तो यहाँ है, 1 मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा तार है, जैसे ये देखिए 1 मीटर लंबा तार है दिखाया है। इसके किसी एक रिक्त स्थान में, यानी यहाँ या यहाँ, ये 2 रिक्त स्थान होते हैं, एक में प्रतिरोध बॉक्स लगाने के लिए और दूसरे में जिस चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसके लिए। तो रखने के लिए रिक्त स्थान में प्रतिरोध 4 ओम को संशोधित किया गया है, यानी 4 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है, ठीक है। तो अंतर बदल करने पर संतुलन बिंदु 20 सेंटीमीटर स्थानांतरित हो जाता है ना। अंतर बदल का मतलब इसको यहाँ कर दें और इसको यहाँ कर दें, उस स्थिति में 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है। इसका मतलब कि जो आपका यहाँ से जॉकी लगा करके यहाँ टच करेंगे, तो अगर इसमें यहाँ करेंगे और जब बदला करेंगे तो उसमें 20 सेंटीमीटर का अंतर होता है। तो 100 में जो डिफरेंस है, यानी 100 का जो डिफरेंस है आपका, यानी L1 अगर 40 से लिया जाए तो L2 यानी दूसरी साइड वाला ये वाला आपको क्या होना चाहिए, 60, क्योंकि चालक तो हमने चेंज किया नहीं। तो ये डिफरेंस आपको दिखेगा, ये इसमें 20 का डिफरेंस है। अगर R को आप यहाँ लगाते हैं तो ये 40 पे दिखेगा, जब इस साइड R को लगा देंगे तो इधर से अंतर में 20 दिखेगा, यानी इधर से 60 आने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। अब आपको R मिला और X मिला, ये X का मान निकालना है, R आपका 4 ओम है, तो P बाई क्यू बराबर R बाई S कर लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा 40/60 और ये हो जाएगा 4/X, ठीक है, कैंसिल हो गया आपका। तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 बराबर 4X, है ना, 6 चौके 24 बराबर 4X। तो X बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 24/4, यानी X बराबर हो जाएगा कितना, 6 ओम। आंसर समझ में आया। ये बात आपको समझ में आई होगी कि 4 ओम का प्रतिरोध अगर हम लगाते हैं, ठीक है, 4 ओम का प्रतिरोध अगर संशोधित करने के लिए लगाते हैं और जब हम अंतर बदल करते हैं तो उसमें 20 का अंतर आता है, यानी जब यहाँ से 60 होगा तो यहाँ इधर 40 आएगा, जब हम इधर लगा देंगे तो इधर 40 आएगा, इधर 60 आएगा। समझ में आ गया। तो L1 L2 का मान हमेशा यही रहेगा। आगे देखते हैं एक और चित्र में परिपथ का ज्ञात प्रतिरोध X है ना, ज्ञात प्रतिरोध X तथा बैटरी से मिलने वाली धारा, यानी इसका मान बताना है, ठीक है, और बताना है आपको मिलने वाली धारा का मान, बैटरी से मिलने वाली धारा, यानी यहाँ से जो धारा चलेगी। तो सबसे पहले वही जानिए। यहाँ देखिए हम P बाई क्यू बराबर R बाई S करते हैं, ठीक है। यहाँ R का मान X है, S का मान 4 ओम है, P का मान आपका 60 है और Q का मान है आपका 100 माइनस 60, यानी ये वाली दूरी आपकी कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 60, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 40। अब यहाँ रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 40, ये देखिए 60/40 और X आपका X हो गया, ये 4 हो गया, ये कैंसिल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 6/4 X/4, यानी 24 बराबर 4X, यानी X बराबर 24 है, ये देखिए यहाँ पे 6/4
4, 6/4 दिख रहा है आपको, काट दिए थे हम, यहाँ गुणा कर दिए 24 हो गया, तो 24/4 बराबर x/6 ओम। क्लियर हो गया। अब एक चीज और उसने पूछा है कि इसमें धारा कितनी बहेगी। धारा को तो बहना कहाँ है, यहाँ बहना है धारा को, है कि नहीं। धारा को कहाँ बहना है, यहीं बहना है, ठीक है। धारा मापा से कितनी धारा निकलेगी, तो धारा के जो बहने का क्रम है वो आप ठीक से समझ लीजिए कि कैसे धारा बहेगी। धारा को बहना है इस एसी में, ये तो आपको सर्किट कंप्लीट किए हैं, यहाँ से तो कोई मतलब है भी नहीं, ठीक है। अब इस चीज को देखिए कि जो हमारी सर्किट है इसमें प्रतिरोध के नाम पे एक प्रतिरोध तो ये है आपका, इसका मान हमने 6 ओम निकाल लिया, और एक प्रतिरोध ये है, ठीक है ना। और सब किस में है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको निकाल लेते हैं, है ना। तो हमारा आ जाएगा प्रतिरोध 6 + 4 यानी 10 ओम, ठीक है। 10 ओम तो आ गया आपका, और ये भी तो श्रेणी है आपका, तो इसका प्रतिरोध आप देख लीजिए, इसका प्रतिरोध निकलेगा इस कंडीशन से, दिख रहा है आपको। यानी चालक तार का जो प्रतिरोध होगा प्रति सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना है आपको, 0.01 ओम है। तो 100 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा, 100 का गुणा यानी 1 ओम, ठीक हो गया। अब ये वाला आप इसमें जोड़ लीजिए, ठीक है। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध आपका हो जाएगा कितना, 10 + 1 यानी 11 ओम, ठीक हो गया। अब हाँ देखिए जरा यहाँ जो हम कुल प्रतिरोध कर रहे हैं, तो कुल प्रतिरोध यहाँ पे कितना बनेगा आपका, कुल प्रतिरोध ये तो आपका हो गया श्रेणी, आपने ये हल कर दिया इसको, ये 10 हमने ला दिया। लेकिन जब हम इसके साथ करेंगे तो ये समांतर है, तो 1/r डबल डैश लेंगे तो 1/1 + 1/10 यानी r डबल डैश बराबर होगा 11/10, यानी r डबल डैश बराबर होगा 10/11। ये होगा परिपथ प्रतिरोध। अब हमें क्या निकालना है, धारा। तो परिपथ धारा निकालनी है आपको, या बैटरी की धारा निकालनी है आपको। तो हम करेंगे क्या, करने में आप करेंगे V = IR, समझ में आया, यानी I = V/R। V का मान ऑलरेडी इस बैटरी में आपको 5 दिखाया गया है, तो आप यहाँ पे 5 लिख लेंगे, और R लिखेंगे 10/11। ये 11 चला जाएगा यहाँ पे, तो I बराबर हो जाएगा 11 × 5/10 यानी 55/10, देखिए है ना, ये यहाँ चला गया, तो ये हो जाएगा 55/10 यानी I बराबर होगा 5.5 एम्पीयर। क्लियर। चलिए, ये आपको मीटर C2 का था सारा सवाल। अब आप अगर ठीक से समझेंगे, आपको हम कोशिश किए हैं कि सरलता से आप समझ सकें, पूरी को देखिएगा, एक जैसा सवाल है। धन्यवाद।